बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वैक्यूम क्लीनर है। तो इसमें फ़ॉल्ट है कि इसकी मोटर नहीं चल रही। तो इसको खोल के देखते हैं कि क्या फ़ॉल्ट है इसमें। तो आइए दोस्तों, चलो इसको खोल लेते हैं। तो खोल लिया हमने, बाहर निकाल के इसको अभी इसके स्क्रू खोलते हैं। तो यहाँ 4 स्क्रू होंगे इसके, वो खोल लेने हैं, ये 4। तो अभी इसको खोल लेते हैं और मोटर बाहर निकालते हैं। मोटर में जो 2 मेन वायर लगी होंगी मोटर के क्लिप्स को, एक ये और एक दूसरी साइड पे लगी, वो निकली हुई थी पहले ये वाली। तो इन दोनों वायरों को हमने डायरेक्ट कर लेना है। एक छोटी सी वायर लेके इनमें जो क्लिप होंगे उनके अंदर इसको दे लेना है, ऐसे देखें आप। और फिर इसको हमने चेक करना है। कंटिन्यूटी मीटर, एम्पेयर मीटर ले लेना है, कंटिन्यूटी पे रख के उसको स्विच को चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं। वायर में तो नहीं कोई प्रॉब्लम, सर्किट में कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको पता चल जाएगा। अगर उसके स्विच में फॉल्ट होगा तब भी पता चल जाएगा। देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यूटी बता रहा है ठीक है, इसका स्विच भी ठीक है। तो इस तरह हमने चेक कर लिया। और ये इसमें मोटर में प्रॉब्लम है, इसके कार्बन देख लेते हैं। अक्सर कार्बन ख़राब होते हैं, तो कंटिन्यूटी के ज़रिए चेक कर लेते हैं ये भी ख़राब है कि नहीं इसमें। तो दोस्तों, इसमें भी जो कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो अभी हम इसके कार्बन देखते हैं। तो इसके अंदर जो आर्मेचर है इसका, वो ब्लैक हुआ हुआ है, काला हुआ है। देखिए, अगर यहाँ देखें, ये वो नज़र आ रहा है कि ब्लैक हुआ, काला हुआ है। उसमें हम रेगमा लगा के उसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे और इसके जो कार्बन है वो बाहर निकालेंगे। अगर फ़िल्टर ख़राब हो तो मिट्टी इसके अंदर चली जाती है। ये फ़ैन मोटर के मोटर जो है इसके अंदर चली जाती है। तो उसकी वजह से कार्बन जो है डस्टी हो जाते हैं और कार्बन आगे आर्मेचर को टच नहीं करते, जिसकी वजह से मोटर में वोल्टेज नहीं जाते। तो कार्बन निकाल के हम इनको अच्छी तरह साफ़ करेंगे, आर्मेचर को भी अच्छी तरह साफ़ करेंगे। यहाँ मिट्टी चली जाती है अंदर, ये मिट्टी देखें, ये वाली, यहाँ भी मिट्टी बहुत है। सिर्फ ये फ़िल्टर की वजह से, फ़िल्टर फटा हुआ था, उसकी वजह से मिट्टी अंदर चली गई। तो फ़िल्टर की वजह से ये सब मिट्टी आई है। तो दोस्तों, ये स्प्रिंग जो होता है इसका काम होता है कि ये आगे की तरफ इसको धकेलता है ताकि जो कार्बन है आर्मेचर के साथ टच रहे। जब मिट्टी चली जाती है अंदर तो कार्बन आर्मेचर के साथ टच नहीं होता और करंट वोल्टेज जो है पास नहीं होते। तो हमने ये रेती ले लेनी है, इससे कार्बन को रगड़ लेना है चारों साइडों से, ताकि जो मिट्टी इसमें लगी हुई है वो मिट्टी उतर जाए और साफ़ हो जाए। आगे से भी साफ़ कर लेना है अच्छी तरह। दोनों साइड, दोनों कार्बन जो हैं दोनों को अच्छी तरह रेती से साफ़ कर लेना है, ताकि जो कार्बन है अंदर आसानी से आगे पीछे हो और आर्मेचर को टच करता रहे और वोल्टेज पास होते रहे। तो दोस्तों, अभी हमने रेगमाल लेना है। रेगमाल लेकर उस आर्मेचर को अच्छी तरह साफ़ करना है।
रेगमाल को अंदर रख लेना है आर्मेचर के ऊपर और उसको अच्छी तरह साफ़ करना, प्लास से घुमाएंगे आगे से। जो कचरा कार्बन का होता है वो जमा हुआ, मिट्टी जमी हुई है उसमें, वो निकल जाएगी, अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। और जो मिट्टी वगैरह होगी उसमें, उसको अच्छी तरह निकाल लेना है, ब्लोअर से साफ़ कर लें या किसी भी चीज़ से उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें, हवा मार लें, कपड़े से साफ़ कर लें, यानी मिट्टी निकल निकल जानी चाहिए। तो अभी जो कार्बन है वो लगाते हैं दोस्तों। कार्बन जो है जब उसमें लगाने हैं तो देखना है कि अंदर आसानी से आगे पीछे होते रहें, ताकि आर्मेचर के साथ टच रहें। तो कार्बन लगा लिए हमने दोस्तों। अभी इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो अभी कंटिन्यूटी ठीक है बता रहा है, अभी वोल्टेज पास हो रहे हैं। तो अभी हम इसको फिट करते हैं। मोटर हमारी हो गई है। तो अभी देखें, जो मैंने पहले भी बताया था कि जब इसका सर्किट चेक करना हो तो ये दो वायर हैं, इनको आपस में मिला लेना है जो मोटर को लगती हैं। किसी छोटी सी वायर को लेकर इनको आपस में मिला लेना है और स्विच को कंटिन्यूटी से चेक करना है। अगर कंटिन्यूटी आपको सही बता रहा है या सीरीज पे लगाएं तब भी, अगर सीरीज सही बता रहा है तो आपकी ये जो सर्किट है या स्विच है ठीक है, तो मोटर में फ़ॉल्ट होगा। तो अभी जो मोटर की वायर हैं वो हमने लगा लेनी है इसको। दोनों तरफ से इधर से भी इसका क्लिप है जो लगा लेना है। और इसकी अब फिटिंग करते हैं। मिट्टी वगैरह है जो उसको अच्छी तरह निकाल लेते हैं ताकि आइंदा जो है मिट्टी ना जम जाए, कार्बन वगैरह ना फिर ख़राब हो और मिक्सचर ना ख़राब हो जाए। तो दोस्तों अभी फिट करके हम चला के दिखाते हैं, देख लेते हैं। अब क्या हो गया?